हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, विशाल का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है और ये कंपनी अभी रिसेंटली लिस्टेड हुई थी। इसका आईपीओ आया था एंड मैंने एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया था एंड द प्रोसेस बिहाइंड अप्लाइंग वाज कि अगर ये आईपीओ मुझे एचएनआई में मिलता है तो आई विल होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म। बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि आईपीओ मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बाय द वे, रिजल्ट पे आते हैं तो कंपनी के अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखेंगे 10% की रही है इस क्वार्टर में। लास्ट 9 मंथ के बेसिस पर भी अगर देखेंगे तो 11.3% रही है। इस क्वार्टर में इन्होंने 23 न्यू स्टोर्स ऐड किए हैं नेट में। तो वहीं 9 मंथ बेसिस पर देखेंगे तो 57 स्टोर्स जो हैं ऐड हुए हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर स्टोर्स ग्रोथ की बात करेंगे तो विशाल जो है आपको काफ़ी आगे देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू डीमार्ट। नंबर ऑफ स्टोर्स काउंट की भी बात करें तो डबल से भी ज़्यादा विशाल के पास स्टोर्स हैं इन कंपैरिजन टू द डीमार्ट। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी के रिजल्ट को भी अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स भी विशाल के पास ऑलमोस्ट डबल हैं एज कंपेयर टू डीमार्ट। चलिए एक बार पहले हम विशाल को उसके रिजल्ट को कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि इनके नंबर्स, इनका वैल्यूएशन किस तरीके से है एज कंपेयर टू डीमार्ट। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 3,035 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है इस बार रहा है। वाई वाई बेसिस पर उसमें 19% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 19% की ग्रोथ है। और एबिटा की बात किया जाए, एबिटा में 18% की ग्रोथ वाई वाई बेसिस पर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17.5%, 427 करोड़ रुपए से बढ़ करके 505 करोड़ रुपए वाई वाई बेसिस पर हुए हैं। नेट प्रॉफिट की अगर बात किया जाए तो 206 करोड़ रुपए से बढ़ के 275 करोड़ रुपए हो गए हैं। पैट में 33% की ग्रोथ वाई वाई बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ऑलमोस्ट 36% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल देखा जाए विशाल के नंबर काफी अच्छे हैं। और विशाल के मार्जिन डीमार्ट से इतने ज़्यादा बेटर इसलिए भी होते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इनके 9 मंथ के बेसिस पर अगर रेवेन्यू को ब्रेकअप किया जाए तो उसमें आप देखेंगे कि अपैरल का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 45% है और जनरल मर्चेंडाइज का कंट्रीब्यूशन 28% है। ये दोनों हायर मार्जिन बिजनेस होते हैं एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे विशाल का जो है तो मार्जिन जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। डीमार्ट की बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन हार्डली 20 से 30% तक देखने को मिलता है ओवरऑल। दैट इज़ वाई वहाँ पे डीमार्ट को उतने अच्छे मार्जिन्स नहीं मिल पाते हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से बात किया जाए तो विशाल और डीमार्ट दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कर रहे हैं। नियरली 100 के अराउंड डीमार्ट का भी पी है। लेकिन आरओई और आरओसी आप देखेंगे तो डीमार्ट के कहीं ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलते हैं। नियरली 18% का आरओसी डीमार्ट का है और आरओई की अगर बात करें नियरली 14% का डीमार्ट का है। तो एज कंपेयर टू डीमार्ट फाइनेंशियल एफिशिएंसी अगर आप देखेंगे तो मतलब विशाल से कहीं ज़्यादा बेटर आपको एफिशिएंसी जो है वो डीमार्ट में देखने को मिलेगी। पीजी रेशियो यहाँ पे एज सच अभी दिखा नहीं रहा है, कुछ टाइम के बाद अपडेट हो जाएगा। बट वैसे भी अगर देखा जाए तो प्राइस टू सेल्स एक यहाँ पे फैक्टर है जिसकी वजह से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो विशाल का जो है तो नियरली 5.83 है, लेकिन यही नंबर अगर आप डीमार्ट का देखेंगे तो वो निकल के आता है नियरली 4.57 का। तो डीमार्ट जो है अगर आप देखेंगे इन सारे पैरामीटर के बेसिस पर तो विशाल से थोड़ा सा सस्ता देखने में लगेगा। लेकिन फिलहाल डीमार्ट जो है वो ग्रोथ दिखानी चाहिए जो पहले दिखा रहा था वो नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन हाँ, विशाल में अभी फिलहाल वो ग्रोथ दिख रही है। डीमार्ट नियरली 15% से 17% से यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ये उसके सेल्स की ग्रोथ है। लेकिन विशाल का जो सेल्स ग्रोथ है वो नियरली 19 और 20% से ग्रो कर रहा है। पैट विशाल का काफी तेजी से ग्रो कर रहा है क्योंकि जनरल मर्चेंटाइज और इनका जो अपैरल वाला सेगमेंट है वहां पे रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। इस क्वार्टर के रिजल्ट आने से पहले तक इनका जो अपैरल में कंट्रीब्यूशन था वो नियरली 43% का था, लेकिन अब वो बढ़ के 45% हो गया है, जिस वजह से इनके मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो डीमार्ट एकदम डेट फ्री कंपनी है। विशाल में अभी भी थोड़ा बहुत डेट है, ऑल्दो यहाँ पे प्लेजिंग नहीं है और डीमार्ट में भी कोई प्लेजिंग नहीं है और प्रमोटर होल्डिंग दोनों में ही काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलती है। सेल्स की अगर आप बात करेंगे तो नियरली 650 स्टोर्स होने के बावजूद यहाँ पे अगर आप सेल्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे सेल्स जो है विशाल कर नहीं पा रहा है। लेकिन डीमार्ट की अगर आप सेल्स देखेंगे तो मोर देन 50,000 करोड़ की यहाँ पे सेल्स जो है डीमार्ट कर रहा है और इससे कम स्टोर्स हैं, यानी कि विशाल से एज कंपेयर टू विशाल काफ़ी कम स्टोर जो हैं वो डीमार्ट के पास में है एंड स्टिल
काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे, मतलब नंबर जो हैं देखेंगे एज़ पर द स्टोर, तो वो काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे डीमार्ट में। तो कहीं न कहीं ये प्रूव करता है कि डीमार्ट का जो मैनेजमेंट है वो कहीं ज़्यादा बेटर है, चाहे वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के मामले में हो या फिर फाइनेंशियल एफिशिएंसी के मामले में हो। बट हाँ, ग्रोथ जो है एक बार वो अपने पीक पर गई, लेकिन अब जो है एक मॉडरेट सी ग्रोथ हमें डीमार्ट में देखने को मिल रही है। ऑल्दो आज की बात करें तो आज बजट का दिन था और ये जितने भी कंजम्पशन वाले स्टॉक्स हैं, उनमें हमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, चाहे वो विशाल हो या फिर डीमार्ट हो। और हो सकता है जैसे-जैसे मिडिल क्लास के पास में पैसे आएँगे, टैक्स थोड़ा-सा कम किया गया है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से देश में जो भी कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। एंड दैट इज़ व्हाई ये जितने भी कंजम्पशन वाले स्टॉक्स हैं, चाहे वो डीमार्ट हो, विशाल हो, ज़ोमैटो हो और या फिर रिटेल वाले स्टॉक हो, उन सब में आज के दिन अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। ऑल्दो आपको क्या लगता है, फ्यूचर में इन दोनों में से कौन-सा सक्सेसफुल लीडर उभर कर सामने आएगा? आप चाहें तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।